कि जब भी आपको ये लगता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, लेकिन वहां आपको कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं भाई यू आर मोर देन प्रिपेयर्ड, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप वो हैं। बंदा कहता है अच्छा ये मेरे बारे में कह रही इतनी अच्छी अच्छी बात है, मुझे तो ये बंदा नजर नहीं आता भाई शीशे में उसमें तो 150 खराबियां नजर आती है मुझे। लेकिन लोग आपको जैसे देखते हैं, रब आपको कैसा दिखाता है, समझिए इस बात। आपकी सिंसेरिटी आपको कैसा दिखाती है, सिंसेयर आदमी आपका सच्चा होना सच्चे को कैसे दिखाता है, वो और तरीके से देखता है, झूठा आपको और तरीके से देखता है, आपको खुद ही रिजेक्शन बॉडी में नजर आना शुरू हो जाती है, वाइब से पता चल जाता है। लेकिन वो आपको कैसे देखते हैं, उन्होंने आज तक जो मटेरियल देखा है, जो चीजें उन्होंने देखी हैं, वो उन्होंने 30-35 साल देखी हैं, आज वो जब आपको वो देखते हैं तो दे आर द बेटर जज of who you are and what you represent and what you present, rather than you thinking कि भाई मैं तो बस मेरे पास तो यही थोड़ा सा ही है। लेकिन वो थोड़ा सा उनके लिए बहुत हो जाता है, वो थोड़ा उनके लिए यूनिक हो जाता है, वो थोड़ा उनके लिए डिफरेंट हो जाता है। तो इससे भी जब आप ये देखते हैं तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक बात। फिर प्रिपेयर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें से बहुत सारे लोग समझते हैं आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। आपको हमेशा धड़का सा लगा रहता है मेरी तैयारी पूरी नहीं, मेरी तैयारी पूरी नहीं। एक वक्त ऐसा आता है जिसमें तैयारी होगी, अब परफॉर्मेंस का टाइम, ये पता होना चाहिए। वरना कभी परफॉर्मेंस, जब भी आप जाएंगे स्टेज पे या कोई भी काम करने या कोई भी बात कहने, बड़ों के साथ बात करने या किसी भी बॉस के ऑफिस में या कुछ भी, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप मेंटली समझ आते हैं इनफ प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। एंग्जाइटी तो होगी, कोई लोग थोड़ी अंदर जाते हुए घबराहट पे आप काबू पाएंगे, प्रेपरेशन आएगी हेल्प करने के लिए, ये सब तो होगा। लेकिन करेंगे तो उसमें से आप बाहर निकलेंगे तो फिर आप कहेंगे अरे यार ये तो इतना मुश्किल नहीं था, ये तो बड़ा अच्छा था, इट मेड सेंस। स्पेशली आप जिसके पास प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो कौन है, वो रीजन को और लॉजिक पे ध्यान देता है, या कोई उसको कोई चीज अच्छी लगती है, कोई उसको एक चीज दिल को लगती है और आपने वही प्रेजेंट कर दिया जाके, ये सब देखना है आपको एनवायरमेंट में। पियानो के तमाम नोट सही बजाने हैं, ठीक है। मैं अक्सर कहता हूँ ना, यूनिवर्स के लॉज जो है ना, यूनिवर्स इज लाइक अ पियानो, ठीक, इट्स अ पियानो एंड यू नीड टू लर्न टू प्ले इट, एंड इफ यू आर रियली बैड एट इट डोंट वरी अबाउट इट, कीप प्लेइंग इट, प्ले एंड प्ले अगेन, प्रैक्टिस, प्ले, रिपीट, प्रैक्टिस, प्ले, रिपीट। आपको सुर लगाना आ जाएगा, अगर सुर की कहीं पे भी समझ है या शौक भी है कहीं ना कहीं जाके। लेकिन अगर आप गलत, और एक और बात, हो सकता है आपको पियानो बजाना नहीं आता, लेकिन गलती से भी अगर आपने सही नोट्स बजा दिए तो सुर निकल आएगा। बिगिनर्स लक, हमेशा याद रखिएगा, हमें से बहुत सारे, मेरे साथ बहुत होता है। लेकिन क्या इसी तरह आप सोचेंगे कि हर दफा विदाउट नोइंग यू आर गोइंग टू प्रेस द राइट बटन्स और द राइट नोट्स? नॉट पॉसिबल। सो देन यू लर्न। आपने देखा है जब सिंगर अक्सर मशहूर हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्लासिकल सिंगर से सीखना शुरू हो जाते हैं, गाना सीखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मेरी लिमिट बड़ी जल्दी आ गई है, मुझे तो, मैं सुर लगाता हूँ और इस काले पे जाके मेरी आवाज फटने लगती है या फलां। तो ये सारी चीजें वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, फिर हमने देखा वो लिखना भी शुरू हो जाता है, फिर उसको मिसरे पे मिसरा बिठाना आ जाता है। इस तरह चाहे वो बहुत बड़ा शायर ना भी हो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बचपन में ही सुनते थे। लेकिन समझ आहिस्ता आहिस्ता अभी आ रही है, क्योंकि मुझे हर चीज लेट समझ आती है ठीक है, इसमें आई डोंट नो क्या रीजन है, लेकिन मुझे चीजें लेट समझ आती है, लेकिन जब आ जाए फिर मैं पक्की कर लेता हूँ। बार बार मैं उसको नहीं सीखता, क्योंकि कुछ और भी बहुत कुछ सीखने को और दुनिया इतनी सिखाने वाली है। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट अगेन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी जिंदगी में हमेशा लोगों को लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, दिस इज नॉट द राइट प्लेस, मेरा टैलेंट जो है ये इसके लिए नहीं है। मुझे भी बहुत फील होता है, इतने टैलेंटेड लोगों को जब आप देखते हैं, जब आप उनसे काम करना चाहें, उनसे आप मिल रहे होते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की हुई है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि आप माइंड बॉगलिंग। और वो आपको कह रहे हैं कि जी आप ये हैं और आप वो हैं और आप ऐसा कर रहे हैं और वैसा कर रहे हैं, तो बंदा कहता है चलें अच्छा ये भी है। लेकिन जो मैं, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट राइट नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज यू आर नेवर, नेवर 100% रेडी। कहीं ना कहीं जाके आपको एक वक्त आता है जब कहते हैं एनफ ऑफ प्रेपरेशन, नाउ लेट्स परफॉर्म। एंड उस परफॉर्मेंस में आप कुछ सीखेंगे, समथिंग विल हैपन, उसी से परफॉर्मेंस आएगी, उस एंग्जाइटी पे आप काबू पाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो चीज करते रहेंगे तो जस्ट बिकम्स योर सेकंड नेचर। और फिर जब वो चीज सेकंड नेचर बनती है तो फिर आप उसमें फिर आप कमाल करना शुरू कर देते हैं।
शुरू में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने आप से मत लगाएं। अगर कुछ हिट सही हो जाते हैं नोट्स, बेहतरीन, लेकिन फिर सीखना है, समझना, चीजें करनी है। बट ये बात याद रखनी है, यू आर नेवर 100% रेडी, नो वन इज 100% रेडी। हमें, और ये अच्छी बात, ये दो किस्म के, एमबीए में उन्होंने हमें एक जमाने में पढ़ाया था, दो काइंड, देयर आर टू काइंड ऑफ टेंशन, दो काइंड ऑफ टेंशन होती हैं, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। एक होती है फंक्शनल टेंशन, एक होती है डिसफंक्शनल टेंशन। डिसफंक्शनल टेंशन जो है ना, वो आपको एनालिसिस पैरालिसिस करा देती है। आज लफ्ज बड़ा यूज हुआ ये इतने अरसे के बाद। वो आपको कहती है आई एम नॉट गुड इनफ, वो आपको घबराहट पड़ जाती है, वो आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, आप थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, ये सारी चीजें कराती है। लेकिन फंक्शनल टेंशन जो होती है वो क्या कराती है, प्रिपेयर कर, और अच्छा प्रिपेयर कर, प्रैक्टिस कर, ठीक है, रिपीट कर, और देख, रिसर्च कर, कुछ रह तो नहीं गया, ये सारी चीजें करें। तो जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं तो उससे चीजें और बेहतर होती थी। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.